पिछले क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्श्विक विस्थापन, अपवर्तनांक और आपेक्षिक अपवर्तनांक, इसके बारे में पढ़े थे, जो आपके प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर से क्या है, रिलेटेड है। आज जो पढ़िएगा बच्चों वो क्या है आपका प्रिज्म। क्या पढ़िएगा? प्रिज्म। तो समझिएगा कि प्रिज्म होता क्या है और इसका काम क्या है, समझिएगा। कहता कि प्रिज्म, कहता किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। समझिएगा, कहता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ। दो समतल पृष्ठ का मतलब क्या, समझिएगा। जैसे ये है और आपको एक चीज दिखा रहे हैं, जैसे ये है, दो समतल है, मान के चलिए दो समतल है ना, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है ना। और इन दोनों के बीच में यदि हम इस तरह से यदि हम इसको लगा दे, समझिएगा, इस तरह से, इस तरह से, तो एक पृष्ठ इधर से जाएगा। देखिए समझिए, थोड़ा सा इसको अच्छा से समझिएगा। यहाँ पर ये इस तरह से रहेगा, ये इस प्रिज्म है। तो यहाँ पर जो है ये, यहाँ पर ये क्या है, झुका हुआ है कि नहीं, कोण का निर्माण बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ पर जो ये इस तरह से रहेगा, तो ये यहाँ पर क्या बनता है, ये कोण बनता है। तो वही कहता है कि दो समतल, कहता है कि किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और इसका काम कहाँ होता है? तो कहता है कि इसका उपयोग प्रकाश के किरणों को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किया जाता है। ये एक प्रकार का क्या है, इस प्रकार से। कुछ दिख रहा है? कुछ इस प्रकार का प्रिज्म है, बन रहा है, हाँ या ना? देखे ना, एक फलक, ठीक है, दूसरा फलक, मतलब एक फलक क्या इधर से, एक फलक इधर से, इन दोनों के बीच में क्या है, ये जो झुकाव पर क्या है स्थित है। अभी बताए ना कि अभी मान के चलिए इस प्रकार से ये फलक है, इस प्रकार से, एक ये जाने वाला। अब ये देखिए एक प्रकार का, जब देखिए ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा इस पर देखिएगा, समझिएगा। चलो अब देखो यहाँ पर देखिए, ये कुछ बन रहा है, देखिए ना यहाँ पर, ये जो बन रहा है क्या, किस प्रकार का बन रहा है? ये क्या बन रहा है? त्रिभुज। ये देखिए ना यहाँ पर, ये क्या बन रहा है आपका? त्रिभुज है ना। अरे ये सतह, ये वाला और नीचे तीनों है ना। तो ये जो आपका जो बना है, ये क्या बना हुआ है आपका? त्रिभुज बना है। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो कोण बनता है, हाँ, ये एक प्रकार का समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। और समबाहु, तो क्वेश्चन यहाँ सब्जेक्टिव पूछेगा आपसे कि इसमें कोण, कितने कोण पर ये दोनों फलक का मतलब क्या, ये वाला फलक है ना, एक ये और एक इधर वाला, दोनों कितने डिग्री पर झुके होते हैं? कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। क्योंकि ये जो बनता है, किस प्रकार का त्रिभुज बनता है? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर। और प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर होती है तो प्रत्येक कोण भी क्या होता है आपका? बराबर होता है। तो समझिएगा यहाँ से कि यहाँ पर ये पॉइंट है ए डैश, ठीक है ना, ये हो गया बी डैश, सी और क्या, सी डैश। इसमें जो फलक है, फलक का मतलब क्या होता है? फलक मतलब सतह का ये, या इसी को क्या कहा जाता है? पृष्ठ कहा जाता है। तो कौन सा फलक है देखिए तो, ए डैश, बी डैश और बी, यानी इसमें जो फलक बनता है ए डैश, बी डैश और क्या, बी।
ये हुआ क्या, ये जो बना ये क्या है, आपतित फलक है। क्या है, आपतित फलक। और अपवर्तित फलक दूसरा क्या है, ए डैश, ए डैश, सी डैश और क्या सी, ये आपका क्या है, अपवर्तित फलक है। ठीक है ना। और दोनों सतह, दोनों सतह का मतलब क्या, ये दोनों, जैसे ये दोनों सतह है ना, तो ये दोनों सतह कहां पर मिल रहा है, एक दूसरे पर, ध्यान दीजिएगा, इसी बिंदु पर, इस पर मिलता है ना। यानी क्या, ये जो आपका है ये, यानी ए डैश जो है आपका, इसको कहते हैं क्या, अपवर्तक क्या, कोण। तो क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण। यानी क्या कि दोनों जहां पर मिलता है, सारा डिटेल्स इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये किसको क्या कहते हैं, इसमें टोटल 5 सतह है। ये जो प्रिज्म आपका है ये कितने सतह वाले हैं, 5 सतह वाले। कितने सतह वाले, 5 सतह वाले। अब गिन सकते हैं, जैसे ये आप बना करके भी आप गिन सकते हैं। देखिए 1 सतह, 2 सतह, 3 सतह, 4 सतह और निचल का 5 सतह। देखिए ना, गिन करके देखिए ना, 1 2 हो गया, नीचे वाला फ्रंट और बैक, टोटल क्या है इसमें 5 सतह। इसमें कितने हैं कुल, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि प्रिज्म में कुल कितने सतह होते हैं। प्रिज्म भी प्रकार होता है, 5 सतह वाला, 8 सतह वाला होता है। तो यहाँ पर जो ये जो प्रिज्म है ये कितने सतह वाले हैं, 5 सतह वाले, समझिएगा। अब कहता कि प्रिज्म में निम्नलिखित पद, कहता कि अपवर्तक पृष्ठ, कितना अपवर्तक पृष्ठ होता है, 2। कितना होता है, एक आने के लिए एक, समझिएगा कि प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिन 2 फलकों या सतह या पृष्ठ होता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अभी जस्ट बनाए थे ना, इस प्रकार से बनाए थे ना, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके ऐसे बनाए थे ना, एक सतह ये वाला सतह से जा रहा है, जा रहा है, मतलब जाने के लिए, इधर क्या है, ये इधर से निकलेगा। तो ये जो पॉइंट हम लोग क्या माना थे, ए डैश, बी सॉरी बी डैश, सी और सी डैश। तो देखिए तो इसमें क्या है, ए बी डैश और ए डैश। ठीक है, एवं ए सी डैश और क्या है आपका ए डैश से होता है। यानी क्या, ये जो सतह है, एक इधर से प्रकाश जाएगा और इधर से प्रकाश निकलेगा। तो आवागमन मतलब क्या, आने और जाने के लिए। फिर है अपवर्तक कोण, कोण मतलब क्या, अपवर्तक पृष्ठ जिस सरल रेखा पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, अपवर्तक कोण। तो यहीं पर जाकर के न मिलता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहीं पर न, इसी पर न जाकर के क्या होता है, दोनों सतह क्या होती है आपस में मिलती है, इसी सतह पर ना, ये इधर से भी सटा और ये इधर से भी सटा। तो ये क्या कहलाएगा आपका, अपवर्तक कोण कहलाएगा, जिसको क्या चीज से, ए डैश। फिर है प्रिज्म का अपवर्तक कोण, यानी क्या, यहां पर कितना डिग्री का ये क्या है, झुका हुआ है। तो कहता है कि अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म का क्या कहते हैं, अपवर्तक, अपवर्तन कोण या प्रिज्म का कोण कहते हैं। और प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण होता है, प्रिज्म का जो अपवर्तक कोण होता है वो क्या होता है, 60 डिग्री के बराबर। क्यों, अभी जस्ट बताए हैं, क्योंकि ये जो सतह है ये एक दूसरे पर क्या रहता है, कितना डिग्री पर झुका हुआ रहता है, 60 डिग्री पर। अर्थात ये यहाँ पर किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है, समबाहु त्रिभुज बनाता है। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। क्लियर है, कहता क्योंकि मुख्य काट समबाहु त्रिभुज होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। आगे है प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार का मतलब क्या कि प्रिज्म कैसे खड़ा, कहाँ पर खड़ा था, प्रिज्म ऐसे ही खड़ा होता है ना, देखिए ऐसे ही रहेगा ना। तो आधार कौन हुआ, ये नीचे, आधार का मतलब क्या, नीचे वाला। तो नीचे वाला कौन है, ये पॉइंट और ये, मतलब क्या कि ध्यान रखिएगा कि आधार जो हो गया, जैसे ये प्रिज्म हम बना रहे हैं,
ये प्रिज्म है। अब ये कैसे रहेगा, तो आधार कौन सा हो गया, तो ये आधार जो होगा देखिए ध्यान रखिएगा, बी, बी डैश, फिर क्या सी डैश और क्या सी, ये इसका क्या है आधार है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आधार जैसे ये है, अभी प्रैक्टिकल चीज का जो है ना थोड़ा सा समय लगेगा लाने में, ध्यान दीजिए ना, ऐसे ही आधार देखिए ना, आधार तो इसी पर न रहेगा, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या मान रहे हैं यहाँ पर बी, ये मेरा ए है, ये मेरा क्या है ए, ये मेरा क्या है बी, इधर क्या है सी, यहाँ पर ये क्या है बी डैश, ये क्या हमारा है ना। तो वही चीज कहता है कि यहाँ जो आपका आधार है, आता है कि अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ, यानी कौन कौन, बी सी, सी डैश बी डैश को प्रिज्म का क्या कहा जाता है आधार, यानी क्या ये बी सी, सी डैश और किसको बी डैश को क्या कहा जाता है प्रिज्म का आधार। आधार का मतलब क्या कि प्रिज्म उस पर क्या है स्थिर है। फिर है प्रिज्म का मुख्य काट, कहता है कि अपवर्तक कोण के लंबवत एक तल द्वारा प्रिज्म की काट ए बी सी को, किसको ए बी सी को क्या कहा जाता है प्रिज्म की मुख्य काट कहा जाता है। अब क्या यहाँ पर समझ में आएगा कि आखिरकार ये जो प्रिज्म पढ़ते हैं, प्रिज्म का काम क्या होता है, तो प्रिज्म का मुख्य काम यही है बच्चों कि ये रंगों को क्या करना, विभक्त करना। जैसे इंद्रधनुष बनता है ना, इंद्रधनुष में कितना रंग रहता है 7, तो उसी तरह हमारे पास जो भी कोई भी प्रकाश होती है वह श्वेत प्रकाश होती है। क्या होती है श्वेत प्रकाश। और उस श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए, यानी लाने के लिए, क्योंकि हमको सब रंग के बारे में क्या होना चाहिए जानकारी होनी चाहिए, तो उसको हम क्या करते हैं किससे गुजारते हैं प्रिज्म से होकर के गुजारते हैं। यानी प्रिज्म का मुख्य काम समझिए कि रंगों को विभक्त करना होता है और कोई इसका कोई दूसरा काम नहीं है। यानी आपके पास जो भी प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश है, उस श्वेत प्रकाश का केवल और केवल क्या ये विभिन्न रंगों में विभक्त करता है। हाँ, आप लोग देखते होंगे कि मेला वगैरह में आप लोग जाते होंगे तो लटकाने वाला देखते हो, उसमें जब जाइएगा देखिएगा कांच का बना रहता है, नहीं बना रहता है, गला में पहनने के लिए आता है ना, तो देखिएगा हाँ कांच का रहता है बिल्कुल, वो 10 रुपया 5 रुपया में देता है। अब जाइएगा जब उसको बहुत गहराई से देखिएगा तो आपको उसमें विभिन्न रंग हाँ आपको दिखाई देगा, कोई एक रंग दिखाई नहीं देगा आपको, ठीक है ना। उसमें 7 मतलब क्या कि 7 कलर को क्या करता है ये डिफाइंड करना है, डिफाइंड करता है। अब जब जाइएगा अगला चैप्टर में जब पढ़ेंगे प्रिज्म का पूरा, वहां पर और पढ़ना है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरती है तो क्या होता है, तो वो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है। और वो विभिन्न रंग कौन सा है 7। इंद्रधनुष में भी कितने रंग होते हैं 7 ही रंग होते हैं, ठीक है ना। अब उस 7 रंगों से हम लोग विभिन्न रंग का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। रंग बनाना रहता है ना, हम लोग जो आज विभिन्न रंग के जो कपड़ा पहनते हैं, तो ये आखिरकार विभिन्न रंग का कपड़ा कैसे बनता है, तो आपस में एक रंग को दूसरे रंग से क्या करके मिला करके। कोई दिक्कत है, चलिए। फिर है बच्चों क्या विचलन कोण। कहता सुनिएगा, कहता कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं प्रिज्म का क्या कहते हैं विचलन कोण कहते हैं। समझिएगा कि विचलन कोण, जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है एक प्रिज्म हम मान लिए, क्या है प्रिज्म है, इससे क्या जाएगा आपका, इससे हम क्या गुजार रहे हैं श्वेत प्रकाश, क्या निकाल रहे हैं श्वेत प्रकाश जा रहा है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं लंब डालते हैं, क्या करते हैं लंब डालते हैं। तो इसको जाना चाहिए था कैसे इस प्रकार से, हाँ, लेकिन ये जाएगा कैसे अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है आपका निर्गत किरण है, मतलब क्या इससे जाएगा। अब फिर यदि हम यहाँ पर क्या कर दें इस सतह पर इसको क्या करें हम लंब डालें, तो अब ये क्या हो रहा है, ये जो प्रिज्म है ये आपका क्या है प्रिज्म जो है ये क्या चीज का है कांच का। तो इस बार क्या देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको जाना था ऐसे, लेकिन ये जाएगा कैसे इस प्रकार से, ठीक है। नहीं गलत बन रहा है, रुक जाइए रुक जाइए, ये तो अभिलंब की ओर मुड़ गया ना, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अभिलंब से मेरा क्या होगा दूर जाएगा, क्योंकि माध्यम क्या हो रहा है बदल रहा है। तो ये है अभिलंब, मान के चलिए ये अभिलंब है, तो इसको जाना चाहिए क्या ऐसे का मतलब क्या सॉरी
ऐसे करके जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा, इस प्रकार से जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या कि एक बार आपका जब श्वेत प्रकाश इधर विरल माध्यम से इसमें जाएगा तो इधर क्या है आपका, क्योंकि ये जो बना रहता है क्या चीज का बना रहता है, कांच का। हाँ, तो सघन माध्यम में जाएगा, तो जब हम, ये मेरा सतह है ना, तो इस सतह पर लंब तो ये ऐसे बनेगा परपेंडिकुलर, तो इसको जाना चाहिए तो सीधा, लेकिन ये क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गया तो अभिलंब से क्या हो गया, अभिलंब की ओर मुड़ गया। अब ये सीधा दूसरा सतह पर पड़ेगा कि नहीं कर पड़ेगा, इसका जाएगा कि नहीं जाएगा। अब जब जाएगा तो फिर ये सघन से अब कहां प्रवेश कर रहा है, विरल में, तो इसको जाना चाहिए था ऐसे प्रकाश की किरण, लेकिन ये ऐसे नहीं जा करके अभिलंब, इस पर क्या है, ये अभिलंब है आपका, तो अभिलंब से ये क्या हो जाएगा, दूर हटेगा। तो दूर जब हटेगा तो इस कोण को जब हम इस, ये मेरा क्या है, अपवर्तित किरण है, या बोलिए इसको क्या, निर्गत किरण। तो कहता है यहां पर भी क्या कहता है कि आपतित किरण और निर्गत किरण। आपतित वाला ये है, यही ना आपतित किरण है, तो ये इसको जब हम इस तरह से बनाएंगे तो यहां पर जो कोण बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विचलन कोण। किसका विचलन कोण, प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। तो समझ जाइए कि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर के क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो पहले तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जैसे ही प्रवेश करेगा तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है, और ये भी मेरा क्या है, अभिलंब है, क्योंकि दोनों सतह से मान के चलिए प्रकाश जो जाएगा तो दोनों सतह से न जाएगा, गुजरेगा, एक सतह से तो काट जाएगा और दूसरे सतह से निकलेगा। तो ये जो मान के चलिए यहां गया तो ये अभिलंब से दूर हट गया। अब इस किरण को हम आगे बढ़ाए हैं, ये आपतित किरण को हम आगे बढ़ाए हैं, तो कहां पर कट रहा है, इसी बिंदु पर न कट रहा है। तो इस बिंदु पर जो ये कोण बन रहा है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। किसका विचलन कोण कहते हैं, प्रिज्म का विचलन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है तो उसमें लिखा गया है कि मान के चले उसमें दिखाया गया, ऐसे करके समझिएगा थोड़ा सा बुक के अनुसार। यहां पर इसको क्या मान लिया है, ध्यान दीजिएगा, ये माना क्या P, यहां पर माना क्या E, हाँ E N लंब है, N और O, ये भी इधर यहां पर आकर के मिल रहा है, कहां पर, इस O बिंदु पर। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर क्या है, ये Q है और ये आपका क्या है D है, ये A है, ये B है और ये क्या आपका C है। यहां पर जो मिला उस बिंदु को क्या कह दिया F, और इधर निकल गया क्या R और S। हाँ, और ये लंब है क्या आपका M, और इधर जो ये किरण, ये जो यहां पर ये बढ़ा है इसको दे दिया क्या T। ठीक है, तो आपका जो यहां पर जो विचलन, ध्यान दीजिएगा, यानी PQ जो है वो आपका क्या है, आपतित किरण। ठीक है, और आपका जो RS है, RS क्या है, निर्गत किरण। क्या है, जो प्रिज्म से अपवर्तन होने के बाद क्या है, निकला है, तो निर्गत किरण। अब आपको यहां पर ये जो आपका क्या है M और O, सॉरी N और O, NO हो गया क्या आपका अभिलंब, अभिलंब NO, और कौन सा MO भी, MO भी क्या आपका अभिलंब ही है। फिर आपको ABC क्या है आपका, ABC जो दिया गया है वो आपका क्या है, क्या है, प्रिज्म है। क्या है आपका प्रिज्म है। अब यहां पर जो कोण जो बनता है वो कोण कहां पर, T, D और क्या F, कोण T, D और F, ये जो कोण बनता है इस कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, विचलन, जो आपके बुक में दिया गया है। देखिए यही TDF दिया है, हाँ या ना, देखिए TD दिया है ना, TDF को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, बुक में दिया गया है ना। यानी क्या कि इस कोण को ध्यान रखेगा कि इस T मतलब क्या, ये वाला कोण, ये वाला पॉइंट, D वाला ये पॉइंट और F वाला पॉइंट, तो इस भुजा और इस भुजा के साथ जो ये जो कोण बनता है इस कोण को ही क्या कहते हैं हम लोग, विचलन कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें?
नहीं तो रहने दीजिए, फिर कल आगे जो है ना आप लोग का स्टार्ट होगा क्या चीज, लेंस।